Rahim. Assalamu alaikum viewers, how are you? I am Zuhaib and you are watching ZB Association YouTube channel. So viewers, आज अगेन हम इसका एनालिसिस करेंगे विंड लोड पे ऑन हिंज साइड। सबसे पहले हमने इसका जो एनालिसिस किया था वो यूनिट ग्रेविटी लोड पे किया था, अब जो है विंड लोड पे कर रहे हैं। तो इसका एनालिसिस इस साइड से भी करेंगे। जब विंड इस साइड से आ रही होगी हिंज साइड पे, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्सेस डाउनवर्ड लग रही होगी और सक्शन होगा अप आउटर की तरफ, यानी कि रोलर की तरफ। अगर रोलर की तरफ से हम एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे फोर्सेस लग रही होंगी और यहाँ पे सक्शन होगा हिंज साइड पे। तो आज हम हिंज साइड वाली पे कर रहे हैं कि अगर विंड जो है वो हिंज साइड पे लग रही है तो एनालिसिस फोर्सेस, यानी कि इसमें कितनी कंप्रेशन और कितनी टेंशन आएगी पार्ट्स में। तो यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ। तो देखिए, और उसके बाद एक और चीज़, जो लोड होता है वो हमेशा लगता है परपेंडिकुलर, और जो हमारे पास विंड होती है वो इसकी जो ट्रस होती है इसके परपेंडिकुलर होता है। अब देखें, इस पॉइंट पे ये इंक्लाइन लगेंगी, ये वाली फोर्स यहाँ पे लगेगी 1 किलो न्यूटन, ये वाली इस तरफ लगेगी, ये वाली इस तरफ लगेगी, ये इस तरफ लगेगी, और ये अपवर्ड सक्शन होगा, 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 राइट। ये फोर्सेस लग गई हैं हमारे पास। क्या होगा, अब अगेन इसका एनालिसिस कंप्लीट का करेंगे, क्योंकि जब हम यूनिट ग्रेविटी पे करें तो हमने हाफ का एनालिसिस किया था, मगर यहाँ पे अब कंप्लीट ट्रस का एनालिसिस दोबारा से करना पड़ेगा। क्यों करेंगे, क्योंकि देखें यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड है, यहाँ पे अपवर्ड है। अब ये सिमेट्री नहीं रही, अब ये ट्रस को सॉल्व करने के लिए हमें कंप्लीट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक साइड से। यहाँ पे अगर ए पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं इसको, तो इसकी अगर फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाऊँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जॉइंट ए को सॉल्व कर लेते हैं, जॉइंट ए। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। हमारे पास ये अपवर्ड की तरफ क्या लग रहा था, सपोर्ट का जो फोर्स लग रही थी 4 किलो न्यूटन, ये अपवर्ड लगी। उसके बाद ये हमारे पास एक कितना है, ये एफ ए पी। उसके बाद ये है एफ ए बी, इनके दरम्यान एंगल कितना है 63.57, क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं ये। उसके बाद ये वाला जो है एक ये लग रही है फोर्स, राइट। तो ये कितनी है जी, 0.5 है, किलो न्यूटन कह देते हैं इसे। ठीक हो गया, ये हमने इसकी ड्रा कर ली है। ओके उसके बाद ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, ये एंगल सेम एज इट इज़ यही वाला होगा 63.57, राइट, क्योंकि इंक्लाइंड है, इसके इंक्लाइंड है। ये वाला जो हमारे पास ट्रस के मेंबर्स हैं इसके इंक्लाइंड लग रही है। तो ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिया ऑन जॉइंट ए, राइट। तो अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की इक्वेशन सॉल्व की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। समेशन एफ एक्स कर लेते हैं सबसे पहले। अब एफ एक्स की तरफ करें, सबसे पहले ये वाली फोर्स 0.5 कॉस 63.57। अब अगर इसकी प्रोजेक्शन इस साइड पे हो तो ये इस तरफ मूव होगी, तो ये पॉजिटिव लेना है और ये हमने नेगेटिव लेना है, राइट। उसके बाद ये वाला एफ ए पी, ये भी इसी तरफ है, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, एफ ए पी कॉस 63.57। उसके बाद ये वाला भी प्लस में आ जाएगा, एफ ए बी। तो ये हमने इसकी इक्वेशंस के कंप्लीट मेंबर्स को लिख लिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ अनडिटरमाइन है, ये वाली आएगी और ये वाली अनडिटरमाइन आएगी, राइट। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब समेशन एफ वाई कर लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले ये वाली फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो इसको डाउनवर्ड लगा देते हैं, 0.5 साइन 63.57, राइट। डाउनवर्ड जो होगी वो हम नेगेटिव लेते हैं और अपवर्ड हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये डाउनवर्ड लग रही है तो इसको नेगेटिव ले लेंगे। उसके बाद ये वाली 4 किलो न्यूटन अपवर्ड लग रही है, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। अब इसकी प्रोजेक्शन जब देंगे तो ये भी अपवर्ड लगेगी, पॉजिटिव हो जाएगी एफ ए पी। तो एफ ए पी हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 63.57 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक अनडिटरमाइन है, तो इनको सॉल्व करें कंप्लीट को, यानी इसको मल्टीप्लाई कर लें और इसमें से ऐड कर दें और ये बन जाएगी वैल्यू एफ ए पी
ये वाली हमारे पास कौन सी थी वैल्यू, नेगेटिव की थी। तो 4 में से ये माइनस करें और ये डिवाइड कर दे साइन, यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ 5 साइन 63.57 4 माइनस डिवाइडेड बाई 63.57। तो एफ ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो सॉल्व करने पास मेरे पास जो बन रही है इसकी जो वैल्यूज़ है वो आ रही है 3.4035 किलो न्यूटन्स एफ ए की पी की वैल्यू, एफ ए पी की वैल्यू। तो ये हमने डिटरमाइन कर ली एफ ए पी। अब देखें अगर हमारे पास अगर विंड जो है हिंज साइड पे चल रही होगी तो इस में जो होगा वो कंप्रेशन आएगी। कंप्रेशन कितनी आएगी 3.4035 आ जाएगी, राइट। उसके बाद अब इसकी वैल्यू ए पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। अगर ए पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें हमारे पास ऑटोमेटिकली ए बी की आ जाएगी वैल्यू एफ ए बी की पुट कर लेते हैं इसमें वैल्यू 0.5 cos 63.57 प्लस ए पी की वैल्यू कितनी थी 3.4035 cos 63.5 प्लस एफ ए बी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये ओवरऑल वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में। इट मीन्स आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। तो इसमें ए बी निकाल लेते हैं जी। अब एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस में आंसर आएगा तो इसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो है 1.5139। तो ये हमारे पास किलो न्यूटन में आ गया हमारे पास ए बी पे, राइट। तो ए बी हमारे पास डिटरमाइन हो गया ये वाला ए बी हमने डिटरमाइन किया। तो ये किस में, टेंशन में है, ये कंप्रेशन में है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दो वैल्यूज हमें फाइंड होगी। अब अगेन जो हमने यूनिट ग्रेविटी पे इसका एनालिसिस किया था, अगेन उसी तरह यहाँ पे बी पॉइंट को हम ड्रा करेंगे। यहाँ पे मैं उसकी फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। देखें ये वाला पॉइंट इस तरह होगा, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, एक फोर्स अपवर्ड की तरफ है। तो यहाँ पे कौन सी है, ये एफ ए बी है, ये वाली कौन सी है एफ बी सी है, ये वाली कौन सी एफ बी पी है, राइट। तो अगेन उसी तरह इक्विलिब्रियम की इक्वेशन को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद अगेन ए बी की वैल्यू हमें डिटरमाइन है, ये हमने निकाली हुई है, बी सी और बी पी की वैल्यूज आ जाएगी। और इसका एनालिसिस अगेन इस पॉइंट पे पी जॉइंट को लें, इसमें से फोर्सेस निकालें, फिर इसको लें, फिर इसको लें, इसी तरह अगेन फिर यहाँ तक अगर ट्रस्ट सॉल्व हो जाए फिर इस पॉइंट से स्टार्ट कर दें, फिर यहाँ से इस पॉइंट से इस तरफ चले जाएँ, राइट। तो इस तरह ये हमारी कंप्लीट ट्रस्ट का डिज़ाइन एनालिसिस हो जाएगा अगर विंड है जो हमारी हिंज साइड से अगर चल रही है, राइट। तो अगर उसके बाद यहाँ पे जो सेकंडली था वो इसका एनालिसिस अगेन करना है विंड लोड ऑन रूलर साइड, ठीक है। तो रूलर साइड से किस तरह करेंगे, अब जो फोर्सेस है वो इसके ऑपोजिट हो जाएंगी, यानी कि अब यहाँ पे डाउनवर्ड लगेगी इस पॉइंट से, ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। अब यहाँ पे सक्शन होगा, ये सक्शन हो रहा है यहाँ पे अपवर्ड की तरफ, राइट। तो ये सक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो अब अगेन इसका एनालिसिस जब करेंगे तो यहाँ पे ए पॉइंट से अगर करते हैं तो ये देखें ये फोर्स अब डाउनवर्ड लग रही है तो ये अपवर्ड आ जाएगी यहाँ पे, जस्ट इतना फ़र्क आएगा। बाकी जो हमारी ट्रस्ट है वो सेम आंसर्स आ जाएंगे, जस्ट इसमें जो वैल्यूज़ हैं इसके आंसर्स की वेरिएशन होगी, मेथड और कॉन्सेप्ट सेम होंगे। तो ये बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।